उल्टा चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। यूएन में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया है कि गाजा के अंदर सीज फायर कर दिया जाए। 15 मुल्कों की आप जानते हैं उनके स्थायी मेंबर्स जो हैं उनकी वोटिंग हुई। अमेरिका, चीन और रशिया इससे एब्सेंट रहा, वीटो नहीं किया अमेरिका ने पहली बार, वरना वो उसके अगेंस्ट जाता है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका और बाकी तमाम यूरोप के मुल्कों में ज़मीन पर जो लोग आए हैं और अपनी सरकार के खिलाफ और फ़लस्तीन के पक्ष में नारेबाजी करते हुए अपना रेसिस्टेंस बताया है, उससे शायद जो यूरोप की सरकारें हैं वो भी थोड़ी हिल गई हैं। तो ये तो तस्वीर है इसके अंदर, लेकिन ये प्रस्ताव तो पास हो गया है। नेतन्याहू मानेगा नहीं, इसके बारे में सवाल अपनी जगह खड़ा है। ये तो है यूएनओ की बात। अब मैं आपको बताता हूँ, टीवी पर आकर के नेतन्याहू ने खुद कहा कि अल शिफा की जो नक्शेबाजी की गई थी कि वहाँ पर हमास का हेडक्वार्टर है, उसने कहा मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। पूरी दुनिया के अंदर अस्पतालों पर जो बमबारी कर रहा था इसराइल, उसको इस तरह से जायज़ ठहराता था कि वहाँ पर हमास के लड़ाके यानी कि आतंकी समूह अकॉर्डिंग टू देम, उनके मुताबिक वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला। सैकड़ों उसके वीडियोस आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाता हूँ कि नेतन्याहू ने क्या कहा और अल शिफा में कुछ नहीं मिला। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है कि मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने छापा कि नेतन्याहू ने टीवी पर आकर कहा देयर वॉज द स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, हमारे पास बहुत ज़्यादा इंडिकेशन था कि देयर वर डिटेनीज, हमारे जो अपहरणकर्ता लोग हैं, जो हमारे यरगमाली हैं, वो अल शिफा हॉस्पिटल में हैं, उनको बंधक बना रखा है। बट वी डिड नॉट फाइंड दैम। 42 दिन हो गए हैं वो किसी भी एबडक्टेड यानी कि यरगमाली जिनको अपहरण किया गया है उनको छुड़ा नहीं पाया। ये दुनिया की सुपर पावर का जिक्र कर रहा हूँ मैं। और किसके सामने? जिनके पास ना हवाई कोई ताकत है, ना कोई पानी की ताकत है, यानी कि उसके पास ना कोई एयर स्ट्राइक करने की ताकत है, ना उनके पास कोई वारशिप्स हैं, सिर्फ वो ज़मीन पर लड़ने वाले कुछ लोग हैं। उन्होंने कहा वी डिड नॉट फाइंड देम, द लेस आई से अबाउट इट द बेटर। मैं कहूँगा कुछ बाद में। बहरहाल हुआ यूँ है कि इसने खुद मान लिया है कि अल शिफा पर जो हमने बमबारी की थी वो बिल्कुल गलत थी और उसमें हमको कुछ नहीं मिला है। कुछ वीडियोस ऐसे आ रहे हैं दर्शकों जिनके बारे में देखिए, वाशिंगटन पोस्ट ने भी इसको छापा है कि इसराइली फाइंड नो एविडेंस ऑफ द मिलिट्री हेडक्वार्टर अल शिफा हॉस्पिटल। वाशिंगटन पोस्ट की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। अल मायादीन इंग्लिश का बहुत बड़ा चैनल है, उसने इसको छापा है। ये बात हो गई दर्शकों। अब मैं आपको हिजबुल्ला की तरफ से बता देता हूँ। वहाँ पर दावा ये किया जा रहा है हिजबुल्ला की तरफ से कि बहुत ज़बरदस्त तरीके का हमला 5 या 7 या 8 जगह किया जा रहा है। इसराइली मीडिया ने भी कहा कि हमारे 5 सैनिक मारे गए हैं, एक जगह 2 सैनिकों की मरने की खबर है। हिजबुल्ला लगातार वहाँ उसको इंगेज किए हुए है। इसी वजह से इसराइल का बहुत सारा जो बल है, जो उसकी ताकत है, वो आधे से ज़्यादा हिजबुल्ला यानी कि लेबनान बॉर्डर पर लग गई है। अब आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। अल कस्साम जो है उसने कहा कि टनल के अंदर 5 इसराइली को मार दिया गया है, इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेज। ये अल मायादीन की खबर है। एक खबर और है कि मिलिट्री मीडिया ऑफ इस्लामिक रेसिस्टेंस हिजबुल्ला पब्लिश्ड अ वीडियो शोइंग मल्टीपल ATGM ऑपरेशन अगेंस्ट इसराइली मिलिट्री आउटपोस्ट इन नॉर्दर्न पैलेस्टाइन इन सॉलिडेरिटी विद गाजा। ये तस्वीर देख सकते हैं कि उन्होंने ATGM आर्टिलरी है ये, इसके माध्यम से हमला किया है। एक चीज़ और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो खबर है ना, ये अल मायादीन इंग्लिश की है कि US CENTCOM कमांडर CENTCOM कमांडर टू विजिट इसराइल ऑन फ्राइडे एमिड एस्केलेशन। Israeli media has been discussing the resistance on the border as well as concern about the northern front with Hezbollah, calling it huge challenge to occupation। ये अमेरिकी कमांडर को बुलाया गया है और वहाँ पर इन्होंने माना है कि बहुत बड़ा ह्यूज चैलेंज है हमारे लिए हिजबुल्ला। किस तरह से उसको जो है अबूर किया जाए, किस तरह से उस पर कंट्रोल किया जाए, इसके मशवरे के लिए अमेरिका का बड़ा अधिकारी भी वहाँ पहुँचा है। साउथ अफ्रीका से एक बहुत बड़ी खबर है कि उसने कहा कि नेतन्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटना चाहिए और अपने सिफारती यानी कि डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। अरब मुल्क तो सामने आए नहीं हैं जो इसराइल किसी प्रकार का वहाँ पर सिविलियन का जेनोसाइड कर रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका और यूरोप के बहुत सारे मुल्क इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ आने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका ANC सपोर्ट मोशन टू शट डाउन इसराइली एम्बेसी। बिल्कुल, वेनेजुएला का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि ये जेनोसाइड है। और एक खबर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ये बेसिकली जो इसराइल का
इंटेलिजेंस चीफ था पुराना पूर्व, उसका बयान है कि फॉर्मर कमांडर ऑफ द इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस सेड द फैक्टर ऑफ द टाइम, ये वक्त नॉट इन अ फेवर ऑफ इसराइल, इस वक्त तक इसराइल के पक्ष में कुछ नहीं घटा, नॉट इन द नॉर्थ, ना नॉर्थ की तरफ से, नॉट इन द टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, ना इकोनॉमी की तरफ से, और ना नॉर एक्सटर्नल प्रेशर, और जो दुनिया का दबाव नेतन्याहू इसराइल पर लग रहा उसकी तरफ से। ये कहना है इसराइल का जो इंटेलिजेंस का पूर्व चीफ था। एक दो खबरें मैं आपको और दिखा देता हूं दर्शकों। जॉर्डन डिस्क्राइब इसराइल बॉम्बिंग नियर इट्स फील्ड हॉस्पिटल इन गाजा एज वार क्राइम, सॉरी सीरिया में नहीं, गाजा के अंदर जो जॉर्डन का अपना वहां पर एक जगह थी फील्ड हॉस्पिटल, उस पर उसने बमबारी कर दी है। जॉर्डन भी पर भी कर दी और एक जगह और थी, मैं आपको दिखाता हूँ। अरब इस्लामिक कंट्रीज कंडेम इसराइली बॉम्बिंग ऑफ कतरी, हाँ कतर के अंदर, कतर का जो हेडक्वार्टर था गाजा में, उस पर भी उसने बॉम्बिंग कर दी है। और अरब ने कहा कि हम जो है इसको कंडेम करते हैं। कंडेम करते रहिए, आपके बस की कुछ नहीं है। अब मैं दो तीन खबरें और दिखा देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। हूती की तरफ से एक मिसाइल मारा गया अमेरिका के वारशिप पर, बहुत बड़ी खबर हो सकती थी दर्शकों, लेकिन रेड सी, बहरे अहमर कहते हैं इसको, वहाँ पर अमेरिका का जो एंटी एयरक्राफ्ट जो डिफेंस सिस्टम है उसने उसको इंटरसेप्ट कर दिया, वरना बहुत बड़ा मामला हो सकता था। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, यूएस वारशिप शूट्स डाउन ड्रोन बिलीव टू हैव बीन लॉन्च्ड फ्रॉम यमन। यमन की तरफ से मारा गया, लेकिन उन्होंने अपना थॉमस करके कोई एंटी डिफेंस सिस्टम है उसके माध्यम से इंटरसेप्ट कर दिया गया। ये अगर वहाँ लग जाता दर्शकों, बहुत बड़ी शायद लड़ाई का रुख दोबारा से दूसरी तरफ मुड़ जाता। यूएस नेवी वारशिप शूट डाउन ड्रोन फ्रॉम यमन ओवर द रेड सी, ये एपी की खबर है जो मैंने आपको बताई। 4-5 खबरें थी, ये आपको इंपॉर्टेंट थी। यूएस के अंदर प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन नेतन्याहू मानेगा नहीं मानेगा, भविष्य के गर्त में है। गाजा में नए हॉस्पिटल पे वो हमला कर रहा है, अल शिफा के नीचे कुछ नहीं निकला है। हूती ने भी बराबर काम किया और हिजबुल्लाह अपनी तरफ से लगातार अटैक कर रहा है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।